हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स। आज कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं कि सीडीएस क्या है और हम सीडीएस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो सीडीएस कम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन है। ये जिस तरह से आप एनडीए एग्जाम 12th अपेयरिंग एंड आफ्टर 12th पास आप देते हैं फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स, ऐसे ही सीडीएस एग्जाम जो स्टूडेंट टीवाई में है, अपेयरिंग टीवाई और पास ग्रेजुएशन, वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सीडीएस में गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। तो यस, सीडीएस में गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। अभी उनके लिए पेंडिंग है मैटर। आर्मी के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स नेवी के लिए वाई सीडीएस उनको अलाउ नहीं है। लेकिन यूपीएससी के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट में यह केस पेंडिंग है। अभी उस पर डिसीजन नहीं आया है, लेकिन आने वाला नोटिफिकेशन 2026 का शायद ऐसा होगा कि गर्ल कैन आल्सो अप्लाई फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। सीडीएस और एनडीए में अगला क्वेश्चन है, क्या डिफरेंसेज है। तो आप एनडीए के थ्रू परमानेंट कमीशन में जाते हैं, आप ए ग्रेड ऑफिसर बनते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के। सीडीएस के थ्रू भी आप परमानेंट कमीशन में जाते हैं, ए ग्रेड ऑफिसर बनते हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि एनडीए आप 12th अपेयरिंग और पास दे सकते हैं, और सीडीएस आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर या ग्रेजुएशन पास के बाद दे सकते हैं। डिफरेंसेस इतना है, एनडीए की ट्रेनिंग 4 इयर्स की होती है, 3 इयर्स फ्रॉम एनडीए एंड 1 इयर्स फ्रॉम आईएमए हैदराबाद एंड केरला। सीडीएस की ट्रेनिंग 1.5 इयर्स की होती है। बस इतना ही डिफरेंसेज है। सेम यूनिफॉर्म रैंक सेम है, उनकी सैलरी सेम है, कोई डिफरेंसेज ज़्यादा नहीं है। जो स्टूडेंट एनडीए पास नहीं कर पाए हैं वो सीडीएस के थ्रू अगेन उनको एक चांस मिलता है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यस, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ सीडीएस का प्रिपरेशन कैसे करें। तो यस, आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही प्रिपरेशन करना चाहिए। आप अपना डेली की स्टडी का 2 आवर्स सीडीएस के लिए अगर आप दे रहे हैं, करंट अफेयर अपडेट रख रहे हैं, जनरल नॉलेज आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ मैथ और इंग्लिश पर थोड़ा टाइम देना है, तो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर फाइनल ईयर जाते जाते आपका गुड प्रिपरेशन हो जाएगा सीडीएस के लिए। आपकी ग्रेजुएशन स्टडी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। सीडीएस के लिए आपको मैथमेटिक्स 9-10 सीबीएसई बोर्ड पर तैयारी करना है, इंग्लिश भी 9-10 लेवल का करना है। उनका जनरल नॉलेज यूपीएससी लेवल का है, उसके लिए थोड़ा अच्छा सा आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन सीडीएस का मेरिट यूपीएससी जैसा नहीं होता है। 30-35% अगर एबव स्कोर आपने कर दिया तो यू आर सिलेक्टेड फॉर आईएमए, इंडियन एयरफोर्स नेवी। आप 35% एबव स्कोर कर लेंगे और 40-45 तक तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब है कि आप एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे साथ साथ करें। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू है वो आपके नेचुरल ऑफिसर क्वालिटी को चेक करता है। उसके लिए आप कोचिंग करें या ना करें, आप अपने अंदर ऑफिसर क्वालिटी मेंटेन रखें। आप यूट्यूब से उनके कुछ लेक्चर्स देखते रहे कंटिन्यू, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अलग से बहुत सारा पैसा खर्च करने का कोई जरूरत नहीं है। पेरेंट्स का रोल क्या है सीडीएस प्रिपरेशन में। तो थोड़ा सा सीडीएस की तैयारी के लिए आपको अलग से फंड लगाना पड़ेगा। सीडीएस के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, 6 मंथ 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल लेने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा आपको फोकस टेस्ट सीरीज पर करना है। हमारा बी कुमार एकेडमी फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। आप हमारी वेबसाइट bkumaracademy.in क्लासेस.in से आप वहां से पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे आपको मॉक टेस्ट पेपर और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके कोई चार्जेस नहीं है। हमारे स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री मिल जाएंगे, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सीडीएस रिटर्न एग्जाम का सिलेबस और इसकी स्टडी कैसे करें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीडीएस को हम कैसे क्रैक करें, दोनों को हम कंबाइन करते हैं। सीडीएस का सिलेबस क्या है हम पहले बता चुके हैं कि इनमें 3 पेपर हैं। पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 जीके और पेपर 3 जो है मैथमेटिक्स है। इसकी प्रिपरेशन आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ करने हैं। अब फर्स्ट अटेम्प्ट्स में अगर आप करना चाहते हो तो फिर फुल टाइम आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसके लिए तैयारी करें। आप 6 मंथ में फुल स्टडी करें।
तो आप डीप स्टडी करेंगे तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके आपका तीनों तैयार हो सकता है। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो इसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जिसपे सीडीएस लिखा हुआ स्टडी मटेरियल नहीं है। आपको यूपीएससी का जीके पढ़ना पड़ेगा, या तो आप हमारे या किसी भी कोचिंग के करस्पॉन्डिंग स्टडी मटेरियल नोट्स आप मंगा के रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट का, सीडीएस के लिए कोचिंग जरूरी है क्या? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा टाइम लगेगा। यूट्यूब से आप फ्री लेक्चर आप अटेंड करते रहो। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीडीएस के लिए एक 6 मंथ कोचिंग मैथमेटिक्स के लिए ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स पेपर इज़ वेरी हार्ड फॉर सीडीएस एग्जाम। तो इससे आपको आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। हाल के लिए अगर आप फाइनेंशियली आप मैनेज कर सकते हैं तो आप उनका फुल 6 मंथ एंड 1 ईयर कोर्स करके आप सीडीएस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। कोचिंग आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, आपको हमने इस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंटिन्यू हमारे वीडियोस को आप देखते रहें। ये कैरियर काउंसलिंग के इससे रिलेटेड है। जिस स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में जाना है, हम उसके लिए एक सीरीज निकाल रहे हैं जिसमें हम फ्री गाइडेंस दे रहे हैं। आप उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें और कैसे आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करें। अगला सीरीज में लेके आऊँगा तो हाउ टू स्टडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीडीएस, सेल्फ स्टडी के बारे में कल हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसको भी कंटिन्यू देखें।